हरि ओम। हाँ, हम लोग अयोध्या कांड में उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या कांड की कथा की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि पिछले सत्र में भरत जी सारे समाज सहित वन से भगवान राम की पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो कहानी अब आगे चलती है। सही हमने पिछले सत्र में देखा 2 दिन पहले दिन वो लोग वहाँ पर नदी के किनारे रुके, फिर दूसरी बार श्रृंगवेरपुर में रुके। पहली बार यमुना के किनारे, दूसरी बार गंगा जी के किनारे, फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को उत्तर पार करके निषाद राज के की सेवा में रुके ये लोग। तो निषाद राज ने उनको सबको सेवा प्रदान की और श्रृंगवेरपुर में उनके ठहरने का उसके बहुत सुप्रबंध किए। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संवारी। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या जी पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और फिर राजकाज एवं साफ सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु भरतहि राजू, तेरे होते चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखीन राम राजधानी। मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को मिथिला को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लग गए। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। मतलब ये भूषण मतलब गहने नहीं पहनते या पहनते नहीं पहनते तो बड़े उचाट मन रहते हैं। सारे भोग सुख को छोड़ दिया है। लोगों के मन में रमता ही नहीं है उनमें, और उनको इसी बात की आशा है कि भगवान की आने की अवधि कब पूरी होगी और भगवान राम कब वापस आएंगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काय पाय सुख ओदे। पुण्य सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल माथे सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया, सबको तैयार कर दिया, कह दिया अपने अपने काम में लगो। तो वे सभी लोग सीख पाकर उनका भरत जी का मार्गदर्शन लेकर अपने अपने कार्य में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और कहा सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। तो सोचिए, अब ये भरत जी ने सबको बता दिया तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, फिर क्या करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं। भूषण भोली भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय न होरे। ऊंच नीच कारज बल पूछू, आय सदैव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कार्य, जैसा भी आपको जो कार्य कराना हो बताना हो बताइएगा, उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, कोई संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबास आए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को, अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। सबको कहा कि आप आराम से सुख से रहो। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके क्या कहते हैं। आयस हो तो रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म धारु जग हुई है सोई। तो गुरु से पुनः आगे लेने गए, कहने लगे आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, भरत तुम जो कुछ समझोगे, समझब कहब करब तुम जो समझोगे कहोगे करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। तो वशिष्ठ जी ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया, कह रहे हैं तुम जो कुछ कहोगे, जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो तुम निश्चित रूप से धर्म के सार कहलाओगे। धर्म के सार का क्या अर्थ है कि आपका जो भी कार्य है वो सब धर्म की सम्मति से है, जो धर्म का सार होता है, सम्मति नहीं, बल्कि जो कुछ भी आप कहोगे वही धर्म कहलाएगा, जो कुछ भी आप करोगे वही धर्म कहलाएगा। तो इतना बड़ा आशीर्वाद वशिष्ठ जी ने उनको दिया है कि भरत का जीवन धर्ममय है। जो करते हैं वो धार्मिक काम नहीं करते, जो करते हैं
वो धर्म हो जाता है। उल्टा है, ऐसा नहीं कि भरत जी धार्मिक व्यक्ति हैं, बल्कि भरत जी जो कुछ करते हैं वो धर्म बन जाता है। तो इतनी सुंदर आशीष दी है। चलिए अब आज का सत्र यहीं रोकते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।